about Asha Bhosle's legacy there on this broadcast. Let me also quickly bring in Kumar Vishu, a singer who is with us live as well. Kumar Vishu, how would you pay tributes to Asha Bhosle ji? How much did she inspire you? And you know, which of her works do you remember today as you fondly think of her after her demise? Kumar Vishu. I'm really speechless today. मैं निशब्द हूँ। जी भारतीय सिनेमा और संगीत एक सुरीले युग का अंत हुआ है और शब्द मौन है। कई words are silent। मन भरा हुआ है काफी, क्योंकि ऐसे गायक जिन्हें सुनकर हमारा बचपना गुजरा है, जिनकी रचनाओं को सुनकर हमें संगीत में बहुत कुछ सीखने को मिला है, हमारे लिए वो आदर्श स्वरूप रहे हैं। चाहे आशा जी रहीं, चाहे लता जी, मोहम्मद रफी साहब। और वाकई एक युग का अंत हो गया आशा जी के साथ। एक ऐसे अध्याय का अंत हुआ है। मैं तो कहूंगा ये संगीत की जैसे विश्वविद्यालय म्यूजिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है गीतों के माध्यम से। सॉन्ग्स हो, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग्स हो, चाहे किसी भी तरह का स्टाइल ऑफ सिंगिंग हो, देवर अल्टीमेट, और देवर रियली एंड मैं कहूंगा कि एक आदर्श है किसी भी गायक के लिए। ये एब्सोल्युटली कुमार विशु, कोई ऐसा गीत आज आपको याद आ रहा है उनका इन पर्टिकुलर? जैसे मैं एंड उनकी वर्सेटिलिटी पे भी आप क्या कहेंगे? जैसे मैं अभी बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था कि बहुत कम होता है कि आर्टिस्ट जो हैं, सिंगर्स जो हैं, इतने वर्सेटाइल हो, इतने प्रकार के गाने करें, और वो भी इतने भाषाओं में। जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उनकी जो वर्सेटैलिटी थी वो मैंने और किसी गायक में वाकई नहीं देखी। और आर डी बर्मन जी के साथ उनकी जितनी रचनाएं आई हैं, विशेष रूप से वो तो बहुत ही ज्यादा याद रखने लायक हैं। चाहे वो दम मारो दम हो, और क्योंकि मैं आई एम रिलेटेड टू डिवोशनल म्यूजिक, तो एक ऐसा भजन है उनका फिल्म काजल का कि तोरा मन दर्पण कहलाए। और क्या खूबसूरत भजन है वो, उसकी मैं दो पंक्तियां सुना सकता हूँ। हालांकि उन्होंने गाया, उसका मैच करना तो बहुत इम्पॉसिबल है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। वाकई आज हृदय में वो भावनाएं ऐसी हैं कि बहुत दुखी है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कुछ ऐसे एनेक्डोट आप शेयर करना चाहेंगे उनसे मुलाकात, या उनको जब आपने देखा किसी इवेंट पर, तो कुछ ऐसी घटना आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? जी, मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में नहीं रहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि जब मेरा इस क्षेत्र में आना हुआ, इस फील्ड में मेरा सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हुआ, तो वो टी सीरीज नोएडा से ही स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद जब भी मुंबई जाना होता था तो समय ढूंढते रहते थे कि काश कभी मुलाकात हो जाए ऐसे लेजेंड्स के साथ, किंतु वो संभव नहीं हुआ। लेकिन एक कार्यक्रम में उनको बहुत दूर से देखा था, तो ऐसा लगा जैसे जीवंत किसी को किसी आदर्श को आपने देखकर उनके चरण स्पर्श कर लिए हो। जी, नहीं, ताई का पर्सनैलिटी वह ज़रूर था। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विशु जी हमारे संग जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड शेयरिंग योर ट्रिब्यूट्स देयर। लेट मी ऑल्सो ब्रिंग इन मधुश्री।